बनाना सीखेंगे। मार्कशीट बनाने के साथ साथ अपन उसमें किस तरह से अपन फॉर्मूला का यूज करना है, उसके परसेंटेज कैसे निकालना है, और एक मार्कशीट बनाने के बाद अपन को अदर स्टूडेंट के ओनली अपन को प्राप्तांक नंबर और उनका नाम चेंज करके बहुत सारे रिजल्ट कैसे अपन निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर जो अपन फॉर्मूला लगा करके किस तरह से उसमें ग्रेडिंग सिस्टम करनी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जब अपन मार्कशीट बनाने हैं तो मार्कशीट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन इस तरह से अपने पास लेआउट दिखता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक एक बार एक लेआउट ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ इस तरह से सेल ले लेता हूँ। तो ये मैंने जैसे सेल लिए तो इस तरह से मैं एक बार 10 सेल ले लेता हूँ ताकि मेरे काम करने में आसानी हो जाए। अगर इसमें और अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो उसके अंदर अपन सेल कैसे लेंगे तो उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपना टाइटल होता है, जो भी स्कूल का नाम वगैरह होता है, तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्कूल का नाम, जैसे कैपिटल कर देता हूँ और किड्स कॉर्नर स्कूल। तो इस तरह से मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है। अब इस स्कूल का नाम जैसे ही मैंने लिखा है तो इसकी साइज जो होती है अपने मेन टाइटल की तो वो कुछ ज़्यादा होती है, तो इसकी साइज मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर जाने के पश्चात मैं यहाँ से कोई अलग फ़ॉन्ट स्टाइल भी ले लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये सारा चेंज कर दिया, लेकिन इसके बाद जो इसकी फॉर्मेटिंग है उसको अपन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ का एड्रेस लिखने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। और अगला सेल भी अगर मुझे मर्ज करना हो तो इस तरह से सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मैं फॉर्मेट पे एंटर करूँगा और सेकंड वाले में यहाँ से क्लिक करूँगा तो इसमें भी ये मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं लिख देता हूँ W6, तो इस तरह से मैं इसमें एड्रेस वगैरह जो है वो डाल देता हूँ। इस तरह से मैंने इसमें एक बार जैसे ये सारी डिटेल जो एड्रेस वगैरह और प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पर जो लिखना रहेगा वो नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए आ जाएगा, तो इसको मैं पूरा मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर जो है नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो आ जाएगा और इसको मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। और इसी तरह से इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर करके इसमें भी इधर मर्ज कर देता हूँ ताकि दूसरी डिटेल भी यहाँ पर आ जाए। यहाँ जैसे फादर्स नेम आ जाएगा, तो इस तरह से मैं ये भी लिख देता हूँ। और ये सारे जैसे मैं डिटेल लिख रहा हूँ आगे मैं इस तरह से उसकी डिटेल जो है वो फिल कर दूंगा। इस तरह से आपको आगे लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपको अदर डिटेल लिखने के लिए जैसे मैं यहाँ पर स्कॉलर नंबर और लिख देता हूँ, स्कॉलर नंबर। ये जो भी हो गया तो ये बाकी की डिटेल जैसे मैंने भर दी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस तरह से भर दिया और इसको जैसे आपको साइड में ले जाना है तो यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करके रखना है और तो ये आपका आगे हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं इन वर्ड्स को भी इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इनको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो ये जैसे इस तरह से मेरे पास वर्ड सेट हो गए और इनका जैसे कलर मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर जाकर इनका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह से ये कलर दिखेगा। अब इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, अब जैसे मैं अगली लाइन में बढ़ता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी डिटेल है वो आएगी। तो डिटेल में डालने के लिए क्या करेंगे, अपन सबसे पहले जो है वो यहाँ पर फर्स्ट में जो आएंगे अपने वो सब्जेक्ट के नाम आएंगे। तो इसको मैं पूरा मर्ज कर देता हूँ क्योंकि आगे हम क्वार्टर मार्क में ऑप्टेन मार्क्स और वो अलग अलग लिखे हैं, तो इसलिए मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मेरे सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। अगर आप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आ गए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट आ जाएगा और आगे की डिटेल जैसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो आगे जैसे मुझे इन सब की जो साइज़ है वो सेम देनी है, तो सेम देने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक इनको सेलेक्ट करूँगा
और फिर क्या करूँगा, यहाँ से जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो सबकी जो विड्थ है सब सेल्स की, तो वो सेम रूप में मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे और यहाँ पे मैं ऑब्टेन मार्क्स लिख दूंगा। तो इस तरह से फिर आपको जैसे ये मार्क्स जो है इसका अलाइनमेंट अगर गलत हो गया है तो इनको अपन बाद में भी सही कर सकते हैं, यहाँ भी अगर सही करना है तो आप स्पेस दे करके इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मैं आगे इस तरह से मैं इन सबको सेट कर देता हूँ। और आगे क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी अपने जैसे सब्जेक्ट के नाम, तो इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर जैसे आ जाएंगे क्वार्टरली एग्जाम। इस तरह से ये आ जाएगा और सेकंड रो में जो मेरे है वो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स। ये आ जाएगा यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स में से कितने ऑब्टेन हुए हैं तो वो आ जाएगा। वो जितने भी अगर आपके एग्जाम है तो उसके अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है। अब जैसे मैंने इस पूरे फॉर्मेट को इस तरह से मैंने डाल दिया है तो आपको भी कुछ इस तरह से डाल देना है। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करेंगे और एक बार अपन टेबल बना देंगे। टेबल बनाने से क्या होगा, ये एकदम अपने पास व्यवस्थित दिखेगा और हमको काम करने में आसानी रहेगी। अब जैसे मेरे पास ये इस तरह से पूरा लेआउट जो है वो बनकर रेडी है। तो अब मुझे यहाँ पर सारे मैक्सिमम मार्क्स अपने क्वार्टरली एग्जाम के, हाफ के और ईयरली एग्जाम के जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और फिर जो भी ऑब्टेन होगा वो भी अपन डाल देते हैं। और फिर जो रहेगा वो टोटलिंग करने का रहेगा और परसेंटेज निकालने का रहेगा और ग्रेड निकालने का रहेगा। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले अपन एक बार इसको पूरा फिल कर देते हैं। अब फिल करने से पहले जो इसकी रो हाइट है वो अपन थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो रो हाइट के लिए इस तरह से आपको सारे रो को सिलेक्ट करना है जिसकी भी रो हाइट बनानी है, और रो हाइट में जाने के बाद आपको जो भी रो हाइट डालनी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रो हाइट डाल दी और इनका मैं अलाइनमेंट साथ ही साथ कर देता हूँ। तो इस तरह से इनका अलाइनमेंट भी मेरे हो गया। तो अब मैं इसमें मार्क्स फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने इस तरह से पूरा जो है ब्लॉक इस तरह से मैंने मैक्सिमम मार्क्स और ये ऑब्टेन मार्क्स अब फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल हो रहे हैं वो कितने होंगे, उसके पहले मैं यहाँ पर टोटलिंग कर देता हूँ। जो अलग अलग एग्जाम की जो टोटलिंग हुई है वो यहाँ पर मैं टोटलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम मार्क्स की जो है वो टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम मार्क्स में जो भी टोटलिंग है तो यहाँ से यहाँ तक मुझे टोटलिंग करनी है। तो यहाँ से जैसे इस बी वाली लाइन में और यहाँ से यहाँ तक मुझे टोटलिंग करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इक्वल का सिंबल लगा लूँगा। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद अब क्या करना है, मुझे यहाँ ब्रैकेट बनाना सकते हो या नहीं बना सकोगे तो भी चलेगा। ऐड करता हूँ, फॉर्मूला ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है, इक्वल का सिंबल लगाना है। सिंबल लगाने के बाद आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद अब आपको ये सारे चीजें से जोड़नी है बी वाली लाइन में। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पे और फिर इसको वापस प्लस का सिंबल करके इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस लगाना है, इस पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट ऑफ करना है और आपको एंटर करना है। तो ये जो है वो 300 जो है वो यहाँ पर आ गए। तो इसी तरह से ये जो है वो आ गए और इसको अपन जैसे आगे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ तक जो है वो टोटलिंग आ जाएगी अपने पास। तो इस तरह से टोटलिंग आने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो है अपन इनका क्या परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए इस तरह से आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट में एंटर करना है और यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। यहाँ से वापस मैं फॉर्मेट में एंटर करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये वापस यहाँ पर हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसमें से परसेंटेज निकालने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा, इसके लिए भी अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने पुरानी वीडियो में है, वो भी इसका फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब अपन यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको और इसमें से अपन को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहले जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए ये इससे डिवाइड करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो
सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे 100 कर देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये जो है वो परसेंटेज आ गए। तो इस तरह से मैं इस आगे तक ड्रैग कर लूंगा, तो ये तीनों जो एग्जाम के हैं वो सारे जो है परसेंटेज आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, मुझे 2 अंकों तक ही रखना है परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं जनरल में जाऊंगा और जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ से नंबरिंग कर लेना है। तो ये जो है वो परसेंटेज मेरे पास आ गए। अब ये बात तो रह गई यहाँ की। अब जो मुझे करनी है वो ग्रैंड टोटलिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कितने ऑब्टेन हुए हैं, जो ओवरऑल जो परसेंटेज जो एवरेज बने हैं वो कितने बने हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से मुझे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो काउंट करने हैं। तो इसमें ये और ये तीनों जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मुझे प्लस करने हैं। तो प्लस करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद आपको ये प्लस इस पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है और ये जो है ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ये 200 आ गए। तो ये सारे जब मैं ड्रैग करूंगा तो सारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो लगभग सेम ही होते हैं। तो वो इस तरह से 200 आ गए और उसका कलर जो मैं रेड कर देता हूँ। तो इस तरह से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मेरे पास आ गए। अब आगे जो करना है वो कितने ऑब्टेन हुए हैं मार्क्स, तो वो ओवरऑल जो ऑब्टेन मार्क्स है तो वो मुझे काउंट करना है। तो यहाँ से 48, 70 और 80 इस तरह से मुझे काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी ऑब्टेन हुए हैं वो मैं प्लस करता रहूंगा और उसके बाद मुझे ब्रैकेट बंद करना है और उसके बाद एंटर करना है। तो ये 198 आ गए। तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो ये सबका आ जाएगा। तो ये जो ओवरऑल जो इसके नंबर आए हैं वो आए हैं ये इस तरह से। तो अब क्या करूंगा, मैं आगे जैसे इसको मर्ज करता हूँ और इस तरह से मैं फॉर्मूला जो अप्लाई करूंगा तो वो जो ओवरऑल जो है वो इस तरह से मेरे पास आ जाएंगे। और इसको थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ, जो ओवरऑल जो परसेंटेज आए हैं तो इसको मैंने जैसे ड्रैग किया तो उसने ऑटोमेटिक ही बता दिए। अब ये बात तो रह गई परसेंटेज की। जैसे यहाँ से मैं कलर ये थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। जो ओवरऑल परसेंटेज जो है एवरेज वो उसके बने हैं 83.33%। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जो है वो ग्रेड बनानी है। तो ग्रेड बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज ग्रेड, यानी हिंदी में कौन कितनी ग्रेड है, इंग्लिश में कितनी ग्रेड है, तो उस तरह से मुझे ग्रेड बनाना है। तो ग्रेड बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर जो एक बार इसको मैं पूरा मर्ज कर देता हूँ ताकि ओवरऑल परसेंटेज इस तरह से मुझे शो हुए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार करना है जिसमें ए बी सी डी जो भी ग्रेड हो वो ऑटोमेटिक डालने नहीं पड़ा और ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो अपन को फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अपन को इक्वल का सिंबल लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफ में इसको आपको क्या देना है, कमांड देना है। तो इफ लिखना है, तो इफ के बाद आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में बनाने के बाद आपको ये लाइन जो है वो पता करनी है। तो ये कौन सी है, आई में 11 नंबर पे। तो इफ आई 11, जैसे एक सेल में अपन फॉर्मूला दे रहे हैं तो वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर करना है ग्रेटर देन, यानी कि 190, यानी कि 190 से अगर अपन पास नंबर ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए ग्रेड आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका ग्रेड चेंज भी हो सकता है, ए प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार सीखने के लिए बना रहा हूँ। और आगे के लिए क्या करना है, अपन को एक कमांड और देनी है। जैसे जैसे आपको जितने नंबर पर कमांड देनी है उतने नंबर पर आप कमांड दे सकते हैं। इफ सेम वाला ये अपन को जो है वो कॉपी करना है, तो आप यहाँ से जा करके आप आसानी से फॉर्मूले में चेंजेस कर सकते हैं। जिसमें मैंने यहाँ पे ये दिया, Ctrl+C कर दूंगा और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे मुझे I11 में करना है, ज़्यादा होना चाहिए 180 से या 170 से कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ग्रेड आने चाहिए वो आने चाहिए मेरे B, ठीक है। और इसी तरह से मैं आगे और Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पर जो ग्रेड है वो आनी चाहिए 160 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो मेरा आना चाहिए वो आना चाहिए, या फिर 150 कर देता हूँ मैं। 150 नंबर या उससे ज़्यादा आते हैं तो जो ग्रेड आनी चाहिए वो मैंने आनी चाहिए C। तो इस तरह से मैं C लिख देता हूँ और
एक स्कोर कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है एक ग्रेड डी दे देता हूँ, जो अगर 100 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो सबके लिए क्या करना है, मुझे ग्रेड डी बनाना है। तो इस तरह से आपको यह फॉर्मूला जो है इसमें इंसर्ट करना है। तो इस तरह से इंसर्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, जितने भी आपने जो है कोष्टक लिए हैं, ब्रैकेट बनाए हैं, उतने आपको वापस क्लोज करने हैं। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 और 4 ब्रैकेट जो है वो बनाए हैं, तो मैं ये सारे जो ब्रैकेट है वो बंद कर देता हूँ। और उसके बाद क्या कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये ग्रेड आ गई, और इसको मैं आगे से आगे ट्रैक करूँगा तो ये जो है सबकी जो ग्रेड है नंबर के हिसाब से मेरे पास ग्रेड आ गई। तो ये ग्रेड आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने ग्रेड बना ली। तो उसके बाद जैसे इस तरह से ये मार्कशीट बन के आपके पास तैयार है। इसके अलावा अगर आपको उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह जोड़ने हैं या स्कूल का नाम वगैरह जोड़ना है तो वो भी आप इस तरह से इसमें जोड़ सकते हैं। इसको अगर आप कम करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो इसी तरह से अगर आपको इसके अंदर एडिटिंग करनी है या इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करनी है या कलर चेंज करने हैं तो आप इस तरह से इसमें कलर भी चेंजेस आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी कलर दे देता हूँ ताकि ये अच्छी और इंटरेस्टिंग दिखे। तो इस तरह से आप इसमें कलर भी दे सकते हैं, और यहाँ सिंपल रखना चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, जो वाइट कलर है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से मैंने जैसे सब्जेक्ट के वाइज तो आपको परसेंटेज निकालना और ग्रेड कैलकुलेशन करना आ गया। अब जैसे ये एक स्टूडेंट का बना है, तो इसी तरह से जैसे मैं ये एक शीट नंबर जो 1 है उसको मैंने जैसे विवेक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये विवेक का जो है वो रिजल्ट बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैं इसको पूरे को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो प्लस वाला दिख रहा है तो यहाँ पर शीट नंबर 2 में जाकर इस तरह से आपको पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पर जैसे आप ऑब्टेन मार्क्स में कुछ चेंजेस करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ 57, तो वो पूरे में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे में अप्लाई होने के बाद क्या होना रहेगा, आपको सिर्फ नंबर ही चेंज करने रहेंगे और दूसरे बच्चे का रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक बन के आपके पास रेडी होके तैयार हो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से आप इनको कस्टमाइज करके इनकी प्रिंट भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।